जय मसीह की आप सबको, खुदा आप सबको ब्लेस करे। और आज भी फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में। तो अब तक आप लोग देख चुके से सबसे पहले आपने देखा था रेड लाइट के बारे में। तो रेड लाइट के बीच में पहली 3 आयतें आती हैं, यदि मैं मनुष्य हूँ, दूसरी यदि भविष्यवाणी करूँ, तीसरा संपत्ति दे जलाने। तो आप लोग ना इन आयतों को खुद एक बार पढ़ लीजिए, और अगर आपको थोड़ा दोबारा समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, तो आप उन पोस्ट को भी दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इन पर डिटेल के लिए एक बार तीनों पोस्ट को अपनी आँखों के सामने रखिए और फिर इस पर आप लोग भी गौर करें। तो रेड भी देख चुके हैं और ग्रीन के बारे में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप सचमुच में परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहते हैं, या परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं, या वरदानों के बारे में जानना चाहते हैं, वरदान परमेश्वर के जो हैं वो आप उनको अगर कबूल करते हैं, तो एक होता है कबूल करना, एक होता है ज़बरदस्ती से ले लेना। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए अब हम आगे देखेंगे येलो लाइट के बीच में 10, 11, 12 तीनों आयत आती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 10वीं में जब सर्व सिद्ध आएगा, और आगे 11 में जब बालक था। ठीक है, आगे है दर्पण। अब मैं आप लोगों के इन तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वसिद्ध का मतलब है कि जब आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे थोड़ा इतना ही बोलना पड़ता है। तो सर्वसिद्ध का पूरी तरह से मतलब है हम लोग सर्वसिद्ध कैसे होंगे? परमेश्वर की दी हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ पावर के द्वारा अब हम चलेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर हमें अपने में संभाल के रखेंगे। तो आगे आता है बालक। बालक का मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर से थोड़ा सा बाहर होते हैं। तो बाद में आता है सियाना। सियाना जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो तब परमेश्वर की जो सामर्थ्य होती है वो आपको चलाती है। तो आगे आता है दर्पण। तो दर्पण का मतलब जैसे कि आगे लिखा हुआ है आमने सामने। पहले हम अकेले ही दर्पण देखते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के मुताबिक चलते हैं, तो उस समय फिर हम आमने सामने यानी कि परमेश्वर के आमने सामने वचन के मुताबिक, परमेश्वर की सामर्थ्य के मुताबिक उसके आमने सामने होते हैं। तो फिर सारा अधूरा जो होता वो मिट जाता है, और परमेश्वर फिर हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है, हमारी अगुवाई करता है। लेकिन कंटिन्यू चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ध्यान से इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से ज़रा गौर कर लीजिए। ठीक है, अब जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस समय पूरी रीति, पहले हम अच्छी तरह से नहीं चलते, फिर जब पवित्र आत्मा होता है तो हम लोग फिर उसके बाद पूरी तरह से चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट पोस्ट में देखेंगे 13 आयत के बारे में। तो जैसे भी परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, मैं उसी तरह से उस पोस्ट को भी जल्दी ही आप लोगों के सामने लाऊंगी, और आप उस पोस्ट पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। और ध्यान रखें कि ये आत्मा के वरदानों के बारे में वचन चल रहा है, ये थोड़ा लगातार चलेगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो फिर से आप लोगों को मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग वेट कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपको कुछ और अलग सा ही दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।